अगर आप मान लें कि आप अपने घर के अंदर जो प्लेन मिरर यूज़ करते हैं, आप उसके सामने खड़े हैं, तो उस प्लेन मिरर के अंदर आपको अपने आप की परछाई नज़र आएगी, जिसको हम इमेज बोलते हैं। ऑब्जेक्ट आप खुद हैं, मिरर के सामने खड़े हैं और मिरर के अंदर आपकी जो इमेज बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि वो ठीक आपके बराबर की है। यानी कि अगर आपकी हाइट सपोज कीजिए 6 फीट है, तो आपको ये लगेगा कि जो इमेज बनी है उस प्लेन मिरर के अंदर, उसकी भी हाइट कितनी है, 6 फीट है। तो ऑब्जेक्ट को जब भी हम लोग मिरर के सामने रखते हैं तो मिरर उसकी इमेज बनाता है। वो इमेज डिपेंडिंग अपॉन द केस छोटी भी हो सकती है ऑब्जेक्ट के साइज़ के मुकाबले, उसके बराबर भी हो सकती है और कई बार उससे बड़ी भी हो सकती है। प्लेन मिरर का जहाँ तक सवाल है, उससे बनने वाली इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर ही बनती है। लेकिन जब किसी चीज़ को हम स्फेरिकल मिरर के सामने रखते हैं तो वो स्फेरिकल मिरर उस ऑब्जेक्ट की इमेज छोटी बनाता है, बड़ी बनाता है, कि बराबर बनाता है, और कहाँ बनाता है, लोकेशन कहाँ होगी उस इमेज की, उन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले हमें कुछ 4-5 चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। उन्हीं को हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ आपको जो 2 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले आप यहाँ देखिए। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये मैंने मिरर बनाया, ठीक है, और ये पीछे की तरफ आप इसको कोटिंग देख रहे होंगे इसकी। तो ये एक कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर बना करके मैंने क्या किया, सबसे पहले ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, उसके ऊपर पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर दिया। ये काम आपको हर एक मिरर के साथ करना है, चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे वो कनकेव हो, कि आपने उस कन्वेक्स या कनकेव मिरर को बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, और ये 3 पॉइंट पोल, फोकस या प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपने मार्क कर देने हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, सपोज कीजिए ये मेरी उंगली एक लेज़र लाइट है और यहाँ से लाइट की रे बाहर निकली। ख़ास बात ये है, आप देखिए कि ये जो लाइट की रे निकली है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और आप देखिए ये लाइट की रे चलती 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 पॉइंट ए के ऊपर इंसिडेंट हुई है, और उसके बाद आप देखिए इंसिडेंट रे अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आ चुकी है तो सबसे पहला काम हमारा होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ करना। और कल मैं आपको बता चुका था कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को, जो कि आपके स्फेरिकल मिरर पर है, आप उसको कहाँ मिला दीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये डॉटेड लाइन नॉर्मल को रिप्रेजेंट करती है। और आपको पहले भी मैंने बताया था कि नॉर्मल के एक तरफ अगर इंसिडेंट लाइट होती है तो दूसरी तरफ कौन होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो आप देखिएगा कि ये इंसिडेंट लाइट आई एंगल बना करके पॉइंट ए पर इंसिडेंट हो चुकी है। इसीलिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन का रूल ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, तो जितना एंगल आई है उतना ही एंगल आर बनाते हुए ये लाइट की रे इस तरफ रिफ्लेक्ट हो गई है। और आपको पता है ये रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटती है, टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो आपको यहाँ याद रखना ये है, हालांकि कॉन्सेप्ट भी है और याद रखेंगे तो आपके लिए जो है आगे थोड़ा सा वक्त आपको कम लगेगा चीज़ों को समझने में। एक चीज़ जो आप नोट कर सकते हैं वो ये कि कॉनकेव मिरर में अगर कोई इंसिडेंट लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस के अंदर से गुजरेगी। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, अ रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस in concave mirror will pass through the principal focus after reflection। देखिए, ये लाइट की रे आई, यहाँ इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट होकर के ये कहाँ से गुजर रही है, प्रिंसिपल फोकस से। आप ये देख सकते हैं रिफ्लेक्शन के लॉज ही यहाँ लगे हैं। ये एंगल आई बना है, ये एंगल आर बना है, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। आपके नॉर्मल के एक तरफ इंसिडेंट रे है और दूसरी तरफ कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रे आप देखिएगा कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद नीचे की तरफ फोकस के अंदर से गुजरती है। लेकिन अगर यही केस हम
कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें, ये देखिए यहाँ ये कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें आप ये देखिएगा जैसे यहाँ इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, यहाँ पर भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा यहाँ तो रे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद नीचे की तरफ आ रही थी, मगर यहाँ कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। इसमें कोई रट्टे की बात नहीं है, आप रिफ्लेक्शन के लॉज लगा करके आराम से पता कर सकते हैं कि रे कहाँ जाएगी। कैसे, देखिए ये इंसिडेंट यहाँ हुई, मान लीजिए ये भी पॉइंट ए है, तो सबसे पहला काम हमारा वही फिर से क्या कि आप इस पर क्या ड्रॉ कर दीजिए, नॉर्मल। तो इस पॉइंट को आप सी से मिला दीजिए और ज़रा सा आगे बढ़ा दीजिए इस तरह से, ठीक है। तो इंसिडेंट रे ने ये नॉर्मल के साथ बनाया एंगल, ये आई हो गया। तो नॉर्मल के एक तरफ अगर इंसिडेंट रे है तो दूसरी तरफ कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड रे। और वो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से होगी कि एंगल आई और एंगल आर आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो आपने पीछे देखा था कॉनकेव मिरर के केस में कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस में से जाती है। लेकिन आप यहाँ देखिएगा कि ये रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी ये ऊपर की तरफ चली गई। लेकिन इसमें भी एक राज है, अगर आप इसको पीछे बढ़ाएंगे, देखिए जैसे कि मैंने ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ये नॉर्मल वाली है, लेकिन अगर मैं इसी रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाऊँ, डॉटेड कर दूँ, तो यहाँ पर देखिए ये एफ में से ही होकर के गुजर रही है। इस पीछे वाली रे को मैंने डॉटेड इसलिए किया है क्योंकि रे एक्चुअल में यहाँ आकर के और ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे नहीं आ रही है। लेकिन आपको सिर्फ मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो रे ऊपर जा रही है, अगर आप उसको बाय चांस पीछे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपको वो इस डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएगी, किसी ऐसी डायरेक्शन में कि अगर आप उसको पीछे बढ़ाएंगे तो वो कहाँ मिलेगी, प्रिंसिपल फोकस पर ही मिलेगी। तो यहाँ हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद कुछ ऐसी डायरेक्शन में जाती है कि अगर आप उसको पीछे बढ़ा देंगे तो वो कहाँ मिलेगी, फोकस पे। तो दोनों चीज़ों से आप एक चीज़ अपना दिमाग के अंदर रख सकते हैं, वो ये कि कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर आपकी इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, कॉनकेव मिरर में तो वो एग्जैक्टली फोकस से गुजरेगी, पक्का काटेगी फोकस को। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होगा, वो एक ऐसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन के बाद चली जाएगी कि अगर आप उसको पीछे बढ़ाएंगे तो आपको लगेगा ये कि जैसे वो फोकस को टच कर रही है। ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है। तो ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे पिछली बार हमने इंसिडेंट रे को क्या किया था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया था, बल्कि अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, इंसिडेंट रे को फोकस के अंदर से पास करवा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि ये मेरी उंगली एक लेज़र लाइट है, तो मैंने यहाँ से जैसे लाइट ऑन की तो एक रे निकली और कुछ इस तरीके से। अब की बार मैंने वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं की है, जानबूझ के मैंने उस रे को कहाँ से पास करवाया है, फोकस के अंदर से। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो लाइट इस तरह से गुजरेगी कि वो फोकस के अंदर से गुजर रही है और उसके बाद अगर रिफ्लेक्शन उसका हो रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई है, पैरेलल। देखिए होता कुछ ऐसा है, आप रिफ्लेक्शन के रूल्स लगा करके देख सकते हैं कि ये अगर आपकी इंसिडेंट रे है तो ये पॉइंट ए पर आकर इंसिडेंट हुई है, तो पॉइंट ए पर हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, वही काम नॉर्मल। तो इसको सी से मिला दिया, ये डॉटेड लाइन आपकी नॉर्मल का काम करेगी। तो अगर आपके नॉर्मल के इस तरफ इंसिडेंट लाइट है तो इस तरफ कौन होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट, और आई और आर कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसीलिए जो रे यूं चल करके आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे हो जाएगी। बेसिकली अगर आप पीछे वाला केस थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपको याद आ जाएगा कि ये दोनों केसेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यानी जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से गुजरेगी, रिफ्लेक्शन के बाद, और जो पहले से ही फोकस के अंदर से गुजरेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये ऊपर वाला केस आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर के लिए है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए केस यहाँ पर है। ये फिर से देखिएगा। अब यहाँ तो आप देखिएगा डायरेक्ट फोकस के अंदर से हम पास करवा सकते हैं लाइट रे को, लेकिन अब वही बात है ना, अगर आप यहाँ देखें ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपके कॉन्वेक्स मिरर का, अगर मैं यहाँ से लाइट की रे को इस तरह गिरवाऊँ तो यहीं तो टक्कर खा करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरफ तो वो जा ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब आप ध्यान से देखिएगा,
आप ये सपोज कर लीजिए कि ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये कुछ ऐसी मैंने बनाई है कि जैसे ये फोकस के अंदर की तरफ आ रही है। तो आपने क्या करना है, जो लेज़र लाइट से आपने लाइट की रे निकालनी है वो कुछ इस तरह निकालनी है कि वो चलते 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 बिल्कुल आपके फोकस की सीध में आए, बिल्कुल फोकस के साथ स्ट्रेट लाइन में आए। लेकिन वो इंसिडेंट कहाँ हो जाएगी, पॉइंट ए पर। तो फिर से जब आप ए पर नॉर्मल डालेंगे तो आपने क्या किया, ये डॉटेड लाइन पूरी की पूरी आपकी नॉर्मल का काम कर रही है, यानी कि सी को आपने ए से मिला दिया। तो नॉर्मल के एक तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो दूसरी तरफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये अगर आपकी इंसिडेंट रे है तो ये आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी। यहाँ पर आप देखिएगा लाइट की रे एग्जैक्ट फोकस के अंदर से पास कर रही थी, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट फोकस के अंदर से पास नहीं कर रही है, लेकिन है फोकस के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही। तो जैसे यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन में थी तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई थी, तो यहाँ पर अभी आप देखिएगा कि जो इंसिडेंट रे आपकी फोकस की सीध में आ रही है बिल्कुल, वो यहाँ टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई है, पैरेलल। तो कुल मिलाकर के पिछला केस अगर आप ध्यान से देखें, उसको अगर आप रिकॉल करें तो आप कह सकते हैं कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस में से पास करेगी, और जो पहले से ही फोकस में से पास करेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यहां पर अब केस है, आप देखिए अब की बार मैंने लेज़र लाइट का जो रुख है वो कुछ इस तरह किया है कि आपकी लाइट फोकस के अंदर से पास ना होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है। और आप देख सकते हैं कि अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है तो लाइट जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर वापस मुड़ जाती है। इसी को बोलते हैं रिट्रेस, यानी कि रिट्रेस का मतलब है कि जिस रास्ते को ट्रेस करती हुई लाइट आई थी उसी रास्ते को फिर से उसने ट्रेस कर दिया, यानी कि रिट्रेस कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, देखिए आप अगर ध्यान से देखें कि ये लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से चलती 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 पॉइंट ए के ऊपर इंसिडेंट हो गई है आकर। तो पॉइंट ए आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम सी को ए से मिलाएंगे। तो नेचुरली जिस लाइन पर आपकी लाइट आ रही थी वही लाइन अब की बार किसका काम करेगी, नॉर्मल का। और आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है कि इंसिडेंट लाइट ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया है। अब नॉर्मल भी आपका इसी डायरेक्शन में और इंसिडेंट लाइट भी इसी डायरेक्शन में, इसका मतलब आई जीरो हो गया। और क्योंकि आई जीरो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रिफ्लेक्शन के रूल क्या बोलते हैं कि आर भी जीरो होगा। इसका मतलब है कि लाइट की रे ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, बल्कि नॉर्मल के सहारे सहारे ही ऊपर की तरफ चलेगी, जिससे कि आर भी जीरो हो। क्योंकि अगर ये मेरी उंगली एक नॉर्मल का काम कर रही है तो आते वक्त भी लाइट इसके पैरेलल थी यानी कि आई जीरो, और जाते वक्त भी लाइट इसके पैरेलल है यानी कि आर जीरो। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से पास करती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते को रिट्रेस कर लेगी। सेम कहानी आप देखिएगा यहाँ कॉन्वेक्स के साथ है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, अब आप देखिए लाइट को डायरेक्ट सी के ऊपर तो डाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका। तो हमने क्या किया, जानबूझ करके ये एक लाइन ऐसी खींच ली जो एग्जैक्ट आपकी सी की सीध में है, बिल्कुल सी के सीध में है एकदम से। तो अगर मैं ऐसा करूँ कि इस रास्ते पर इंसिडेंट लाइट डाल लूँ तो पॉइंट ए पर इंसिडेंट होने के बाद देखिए आप वापस तीर का निशान ऊपर की तरफ है, यानी कि जिस रास्ते पर लाइट आई थी उसी रास्ते पर लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। क्योंकि आप फिर से देखें अगर आप ए को सी से मिलाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा और आपका इस केस में भी आई जीरो रहेगा और आर कितना रहेगा, जीरो रहेगा। लास्ट केस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने क्या किया अभी तक हमने एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे डाल दी, फिर फोकस में से रे पास करवाई, फिर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करवाई, और अब की बार हम पास करवाएंगे पोल से। तो आप अगर ध्यान से देखें ये मैंने लेज़र लाइट का रुख कुछ इस तरह किया है कि ये लाइट चलते चलते ना सी से गुजरी है ना एफ से गुजरी है, बल्कि पोल पर जाकर के गिरी है। तो नेचुरली अगर ये इंसिडेंट लाइट है तो पोल आपका क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को जब आप सी से मिलाएंगे तो आप देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस ही आपके लिए किसका काम करेगी, नॉर्मल का काम करेगी। तो नेचुरली इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ ही अगर एंगल आई बनाया तो अगर नॉर्मल के एक तरफ इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के दूसरी तरफ कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड रे, आई आर दोनों बराबर होंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है ओब्लिकली। ओब्लिकली का मतलब होता है टेढ़े रूप से, टेढ़ा।
ओब्लिकली का मतलब होता है टेढ़ा। तो आप ये देखिए ये रे टेढ़ी टेढ़ी चलते चलती पी पर गिरी है। तो जो रे टेढ़ी टेढ़ी चल कर के पोल पर गिरेगी वो टेढ़ी टेढ़ी चल कर के ही आपके पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और यहाँ आप देखिएगा इस इंसिडेंट रे ने इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया है, इस रिफ्लेक्टेड रे ने भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाया है। रिफ्लेक्शन के रूल्स तो फॉलो होंगे ही होंगे। तो ये रे इस तरह आई और रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह चली गई, इस तरह। अगर आप यही चीज़ यहाँ कॉन्वेक्स में देखें तो आप देखिएगा कि मैंने वही काम किया है कि यहाँ से लेज़र लाइट के थ्रू मैंने लाइट पॉइंट पी पर डाली है। तो अगर आप P को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे तो C से आप इसको मिला दीजिए। मज़े की बात यह है कि इसमें प्रिंसिपल एक्सिस ही आपका किसका काम करेगी, नॉर्मल का। तो अगर नॉर्मल के साथ इंसिडेंट लाइट ने I एंगल बनाया है तो उतना ही R एंगल बनाते हुए वो पोल से ओब्लिकली ही नीचे की तरफ आ जाएगी। तो कुल मिला के इस तरह रे इंसिडेंट हुई और इस तरह रे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये जो 8 चीज़ें आपने देखी, 8 का मतलब है 4 कनकेव के लिए और 4 कॉन्वेक्स के लिए। पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी फ्रॉम फोकस, तीसरी फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर और चौथी आपने देखी पोल के थ्रू। तो आपने देखा कि अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस में से जाएगी, या फिर ऐसा रास्ता ले लेगी कि वो प्रिंसिपल फोकस में से जाती हुई नजर आएगी। ये चीज़ मैंने कन्वेक्स के लिए बोली है, पहले वाली कनकेव के लिए बोली थी। और जो रे फोकस में से जा रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जो सी में से गुजरेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद अपना पाथ रिट्रेस करेगी। और जो पी पर गुजरेगी उसका तो बिल्कुल आसान है, जितना एंगल आपकी इंसिडेंट लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ यानी कि नॉर्मल के साथ बनाएगी उतना ही एंगल नीचे की तरफ बना करके वो लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये 8 चीज़ें आपको समझनी भी हैं और इनको याद भी रखना है ताकि आगे स्फेरिकल मिरर्स से किस किस तरह की इमेजेस कब कब बनती हैं, कहाँ कहाँ बनती हैं, वो टॉपिक हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, वहाँ इसका यूज़ आएगा। थैंक यू।